सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं 24 का चौकीदार। हमारी चुनावी यात्रा मध्य प्रदेश में निकली और अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाकर जनता का क्या है मूड ये जानने की पूरी कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बयानबाजी का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसे में अलग अलग जगहों पर जाकर जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, जब उनके मूड को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो अलग अलग राय देखने को और सुनने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बार प्रदेश में राज्य सरकार कौन बनाएगा। यानी कि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अलग अलग तमाम दावों के बाद बीजेपी अलग तमाम दावे कर रही है, तो वही कांग्रेस से दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी तो गयो। लेकिन हमारी चुनावी यात्रा अलग अलग विधानसभा सीटों से होकर इस वक्त पहुंची है घटिया विधानसभा सीट, जहां पर इस वक्त हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ आम जनता भी मौके पर मौजूद है, जो आपको बताएगी कि आखिर यहां पर क्या होने वाला है। मतदान बाकी है लेकिन जनता किसको चुनेगी, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है। शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र सिंह। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस क्यों? पिछले 20 सालों में भाजपा ने कुछ नहीं करा है और मात्र 1.5 महीने से घबराई, 1.5 साल से घबराई भाजपा सरकार ने 50-50 करोड़ में भाजपा ने कांग्रेस के विधायक खरीद कर कांग्रेस की सरकार गिराई। इस बार जनता का मूड बन चुका है, 150 सीट से ज्यादा कांग्रेस को जिताकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जय जय कमलनाथ। चलिए बीजेपी से जरा इसकी राय ले कि आखिर भैया ये बताइए, तमाम दावे तो कांग्रेस करे कि इस बार जो है बीजेपी का पत्ता जो है वो गुल होने वाला है। गुल तो कांग्रेस का होने वाला है, बीजेपी तो आएगी फिर आएगी और फिर आएगी। कितनी सीट से आएगी बीजेपी? 150 प्लस ही होगी हमारी। कैसे आएगी, कैसे? इस बार तो शिवराज जी को किनारे कर दिए हैं बीजेपी वाले। कहाँ से किनारे कर दिए यार, अभी शिवराज जी ने बहुत सारी जन कल्याण योजनाएं लॉन्च करी है। लाडली बहना अभी आज ही 12,500 रुपए डले हैं। मैं अभी कियोस्क पे बैठा था, कम से कम 100 महिलाएं अभी पेशेंट का, इतना उत्साह था उनके अंदर कि वो ऐसा उत्साह था कि हम तो बस बीजेपी। भाई ये बताइए, तमाम बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, मुसलमानों के लिए काम से बीजेपी ने किया है, सत्य है ये? जो कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार है, ये 18 साल की शिवराज की सरकार पर भारी पड़ रही है। जैसे किसानों की कर्ज माफी हो, हर गांव में गौशाला हो, चाहे पेंशन हो जो 300 से बढ़ा के 600 पेंशन की है, किसानों को बीमा दिलवाया, और जो राहत राशि किसानों की जो राहत का पैसा सोयाबीन की फसल 2019 में खराब हुई उसका 25% पैसा बड़े किसानों को मिला, उसका पैसा घटिया विधानसभा में 80 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने माननीय कमलनाथ जी ने करके दिया है। घटिया विधान किसान का है ये बताइए। किसानों की कर्ज माफी हुई 15 महीने की सरकार में? नहीं, उसमें कर्ज माफी जरूर हुई है, लेकिन फिर भी किसान मध्य प्रदेश का पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। लेकिन जो जितना भी करा कमलनाथ जी, बीजेपी ने काम किया किसानों के लिए, बीजेपी ने भी करा है, लेकिन किसानों के लिए जो ईमानदारी से जो जितना काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। भाई बीजेपी ने किसानों के लिए काम नहीं किया है। नहीं किया ना। क्या किया बताइए? किसानों के लिए किसानों का कर्जा माफ किया, खाते पे पैसे डाले हैं। और अभी कर्ज माफी की राग तो वो अलाप रहे हैं, कांग्रेस अलाप रही है। नहीं, कर्ज माफी नहीं हुई लेकिन किसानों के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए का बीमा रुपए जो है 2 लाख रुपए जिनका भी है सोसाइटी कर्ज माफ करेंगे। आज तक 50,000 से ज्यादा का कर्ज माफ किसी का नहीं हुआ है। हाँ, 8 से 10,000 तक कर्ज किसी का माफ नहीं हुआ है। 1 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ हुआ है। अच्छा, हमारे भैया ये क्या लग रहा है, कौन जीतेगा इस बार, क्या माहौल है? कांग्रेस। क्यों जीतेगी? कांग्रेस इसलिए जीतेगी कि कांग्रेस ने 70 साल पहले भी अच्छे काम किए थे और अब भी कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। क्योंकि भाजपा सिर्फ झूठे वादे करती है। अभी भी भाजपा ने बोला था कि मैं बीमा डालेंगे, लेकिन 27, 28, 29, 30 और आज 4-5 तारीख हो गई है, कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं किया है बीजेपी ने। ये तमाम दावे जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। अब आपने कांग्रेस का पक्ष सुन लिया, आपने बीजेपी का पक्ष सुन लिया, आम आदमी पार्टी के भी व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पर मौके पर मौजूद है। कांग्रेस बीजेपी अलग अलग दावे कर रही है, आम आदमी पार्टी कहाँ पर है? आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में संजय सिंह के नेतृत्व में जो 230 सीट है, 230 सीट पर ही चुनाव लड़ेंगी। अच्छा। और दूसरी बात कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2003 से आज तक शासन करते आए हैं। मगर किसान, हमारे यहाँ 80% किसान रहते हैं, उन किसानों के लिए कांग्रेस ने बेवकूफ बनाया किसानों को और भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस सुनने का जवाब लूंगा इसका, बोलिए। दूसरी बात, क्यों बनाया उसका कारण बताता हूँ। बताइए।
स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो किसानों के हित के लिए लागू करने की थी, वह ना तो कांग्रेस ने की, इनने भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, और बीजेपी ने भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर आज भी चल रही है। मगर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी किसान हित की, वह इन्होंने चालू नहीं की। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियां जो होती है मृत कर्मचारियों के लिए जो शासकीय सेवा में कार्यरत रहते हैं और उनकी मृत्यु के पश्चात जो अनुकंपा नियुक्ति होती है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने बताया था कि इन नियुक्ति को सरलीकरण किया जाएगा, मगर सरलीकरण ना होते हुए उसको टिपिकल बना दिया। कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी जीतेगी। तेज बोलो यार। बीजेपी क्यों जीतेगी? बीजेपी ने काम ही कुछ अच्छे किए इसलिए जीतेगी। चलिए ठीक है। देखिए, तमाम चर्चाएं इस बात की हो रही है कि आखिर किसने काम किया, किसने काम नहीं किया। लेकिन ये बताइए, इस बार तो शिवराज जी को कोने पे कर दिया बीजेपी ने कोने पे कर दिया उनको। क्या बोल रहे हैं? टिकट नहीं मिल रही उनके, दूसरी जगह तो लड़ाएगा। हाँ, उनका टिकट नहीं मिल रही शिवराज सिंह जी के। 1000 रुपए की बात करते हैं, लाडली बहने की 1000 रुपए देने की बात करते हैं। किसान का जो 5 का बिल था वो 7 का कर दिया, और 3 का था वो 5 का कर दिया इन्होंने। मामा बने कि नहीं मुख्यमंत्री? मामा मुख्यमंत्री तो नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है बीजेपी का। विधायक तो रामलाल जी बनेंगे और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। भाई ये बताइए, मुख्यमंत्री शिवराज जी तो इस बार हाशिए पर रख दिए गए बीजेपी की तरफ से। यार इतने बड़े चेहरे हैं, आखिर क्यों लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया? किसने कह दिया बनेगा, बन रहा है, और किसने कह दिया और क्यों चुनाव लड़े? वो तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ही रहेंगे। अच्छा, तो वो जो केंद्रीय मंत्री है, जो सांसद है, उन्हें क्यों लड़ा गया चुनाव? उनको वो भी तो चेहरे हैं। नहीं, चेहरे हैं, लेकिन उनको भी मौका दे रहे हैं। क्या तकलीफ है? भैया ये बताइए, मामा जी को किनारे पे क्यों किया जा रहा है? कहाँ कर रहे हैं? बताइए। कौन किनारा कर रहा है? कौन किनारा? ये सब अफवाह है, सब अफवाह है। ये तो सब अपने अपनी राय है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए। आज मध्य प्रदेश का जो किसान है वो बेहद दुखी है। अभी थोड़े दिन पहले अल्प वर्षा के कारण किसान बर्बाद हुआ, और फिर बाद में जाकर के अतिवृष्टि से बर्बाद हुआ। मुख्यमंत्री ने आज तक भी बीमे की घोषणा नहीं करी। जिन पटवारियों को फील्ड में होना चाहिए वो पटवारी ताकत लगा करके रोड पे बैठे रहे। ठीक है, देखिए और भी लोग हैं। यार ये बताइए, शिवराज जी आएंगे नहीं आएंगे? शिवराज जी नहीं आएंगे। मैं आपको सीधा सा उदाहरण दे रहा हूँ। बिछड़ोद खालसा ग्राम पंचायत को सांसद आदर्श गांव में गोद लिया था। मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ कि 8 करोड़ रुपए सांसद चिंतामणि मालवीय के दौरान बिछड़ोद खालसा में आदर्श गांव बनाने के अंतर्गत दिए। ये योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू करी थी, लेकिन काम 0/0 क्या बोले थे? मेरा निवेदन ये था, रोज मुख्यमंत्री आम सभा कर रहे हैं, कहाँ पे सागर जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। उनको किसान अभी 1 महीने तक बारिश नहीं हुई, 1 महीने तक बारिश नहीं हुई, उसके बाद बारिश ज्यादा हुई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई। उन्हें ना तो अभी फसल के अनावरी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? देश के इतिहास में पहली बार है जो 25 टिकटों के वितरण भाजपा में करते थे, उनको विधानसभा की टिकट देकर गलियों की धूल चटा रही है भाजपा। हाथ में क्या लिए हैं? हाथ में क्या लिया है? ये तो कमलनाथ जी की योजनाएं हैं जो आने वाले समय में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। भाई ये तो योजनाओं की लिस्ट लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि पक्का हुआ कमलनाथ ही आएंगे इस बार। 11 योजना के अलावा है वो तो बताइए, पार्टी की कौन सी योजना है? क्या बोल रहे हैं? इनकी 11 योजना के अलावा यदि 12वीं योजना भी हो तो बता दो। 28,000 योजना है शिवराज सिंह जी की, और अनेक एक योजना है। लाडली बहना अच्छी योजना है, किसानों के हित में अच्छी योजना है, 0 मतलब 0 ब्याज पे है। भाई देख रहे कांग्रेस कितनी हावी हो रही है। ऐसा क्या है, होने से क्या होता है? वही क्या बोल रहे हैं? भगवान राम के बाद में यदि दिया है तो शिवराज सिंह सरकार ने दिया है। मैं उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा किसान, ऑरेंज की उत्पादन खेती करने वाला किसान, उज्जैन संभाग का। मैं कई देशों की यात्रा भी करके आया हूं मध्य प्रदेश सरकार से। जो किसानों को दिया है शिवराज सिंह सरकार ने, तो भगवान राम के बाद यदि किसान को दिया है तो शिवराज सिंह सरकार ने किसानों के लिए बीजेपी ने काम किया क्या? सबसे ज्यादा काम बीजेपी नहीं करा। जीवन से लेके मरण तक का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बच्चा पेट में आता है जब से भाजपा काम करती है। भाई साहब, मतलब जन्म से लेकर मरण तक सारा काम बीजेपी कर रही है। 250 से ज्यादा दुकानें तोड़ी, 250 से ज्यादा यहाँ के व्यापारियों को बेघर किया, रोड पे किया इनके पास भाजपा। क्या बोल रहे हैं? सर के सच्चाई काम किया तो मैं एक ही बात बताऊं, मुख्यमंत्री जिस टाइम पे सोयाबीन किसानों को भावंतर तो दे लाके। भावंतर दिया क्या मुख्यमंत्री? सोयाबीन का भाव 2000-3000 का, वो पहला 7000। मतलब जनता की आवाज नहीं सुन रही सरकार? नहीं सुन रही नहीं।
बताइए। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। पिछले 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 20 वर्ष से इस कमल में कोई खुशबू नहीं आई है। इस बार जनता बदलेगी, पंजा लाएगी। भाई साहब ये बताइए, जनता क्या करे? ये कह रहे हैं कि कमल क्या जनता सच में परेशान हो गई है? नहीं, 20 साल से भाजपा की सरकार है, आज तक काम कर रही, निरंतर काम कर रही है। शिवराज सिंह अरे क्या बोल रहे, बोलिए। कांग्रेस झूठ बोल रही है, जोर से बोल रही है। मां नर्मदा कहाँ है? उसको हमारे एमएलए, पूर्व एमएलए सतीश मालवी जी ने गोइला, डाबला, खेड़ला, बोरखेड़ा, जहाँ पहाड़ी का एरिया था, पूरे मध्य प्रदेश में जो पहाड़ी का एरिया था, नर्मदा की सिंचाई हो रही है और किसान का काफी उत्पादन। भाई ये देखिए लगातार नारेबाजी जो है यहाँ पर, क्या हो रहा है? ये जो कांग्रेस और भाजपा की हम जब बात कर रहे हैं, दोनों ने शासन भी किया है, मगर कांग्रेस और भाजपा दोनों खास आदमी के लिए काम करती है। किसके लिए काम कर रही है? खास आदमी जो इनका होगा। अच्छा। और आम आदमी पार्टी जो आम आदमी के लिए काम करेगी और कर ही रही है वर्तमान में भी। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है? आरोप लग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो काम करने वाले पर लगते ही है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आरोप है तो सिद्ध होगा, और सिद्ध नहीं होगा जो कुछ दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली मनीष सिंह गिरफ्तार हो गए, आबकारी नीति पर आरोप लग गया। मनीष सिंह को जो गिरफ्तार किया गया है वह भी एक साजिश। संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया तो वह भी एक साजिश है, और मनीष सिंह को भी किया। मैं कौन जीतेगा इस बार? इधर कौन जीतेगा इस बार? शिवराज जीतेगा। शिवराज तेज बोले, कौन जीतेगा? शिवराज किसने काम किया है? शिवराज ने किया। बीजेपी ने काम किया है। कौन जीतेगा इस बार? वो तो जनता का भाई ये कौन जीतेगा हो? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, वो जिंदाबाद रहेगी। क्यों? ये चोर है बीजेपी पार्टी। बीजेपी चोर है? हाँ। भाई ये बताइए, बीजेपी चोर कह रहे हैं? बीजेपी को चोर कह रहे हैं यार। चोर जो खुद है वो दूसरों को चोर बताएगा। अच्छा। हाँ, चोर किसको तो बताएगा? जैसा है वैसा देखता है। राजीव गांधी बोलते थे कि वहाँ से 1 रुपया बेचता हूँ तो 15 पैसे नीचे जाता। तो इनको मालूम है चोर कौन होते हैं। कौन चोर है? कौन है? इनको मालूम, जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं चोर है। उनको सब मालूम है कितना पैसा आता था और क्या बोल रहा था। ये कांग्रेस और भाजपा की ये जो लड़ाई, जो नूरा कुश्ती चल रही है, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ हम किसानों का है। किसान संगठन होने के नाते मैं ये बोल रहा हूँ कि केंद्र और राज्य ने ये कहा था कि 2022 में पूरे प्रदेश और देश में किसानों की आय को हम दुगना कर देंगे। आज बताइए किसानों की आय दुगना हुई क्या? आज 28 रुपए क्विंटल सोयाबीन बिक रहा है। दोनों पार्टियों से आए 10 गुना बढ़ा है, उत्पादन 10 गुना बढ़ा है हमारे किसानों का। नर्मदा आने से समय पे खाद मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं? आज तक नहीं हुई दुगनी आय। 2022 की बोले तो आज तक आय नहीं हुई। बात चली थी, एक मिनट बात चली थी काला धन लाने से, बात चली थी 2 करोड़ रोजगार देने से, बात चली थी भ्रष्टाचार मिटाने से, बात चली थी 35 रुपए पेट्रोल लाने से। ये भाजपा वाले तो पूछ लो, इसे एक काम भी तो करा पाएगा? बीजेपी मुक्त मध्य प्रदेश 150 प्लस कमलनाथ सरकार बनेगी और घटिया विधानसभा में रामलाल मालवीय जी 50,000 वोटों से जीते। भाई इस बार तो वापस कांग्रेस की वापसी हो जाएगी। एक बार रामलाल जी को 17,500 वोट से हराया है और इस बार 51,000 पर सतीश मालवी फिर आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन काम होगा इस बार क्या? 100% उनके कार्यकाल में 13 से 18 में इतना काम हुआ है। बोल रहे हैं? आज सिंचाई का एरिया देखो, पहले 7,500 एकड़ सिंचाई होती थी, आज 45,000 सिंचाई हो रही है। ये बीजेपी की उपलब्धि है। भाई देख रहे हैं नारेबाजी कर रहे हैं। ये चाहे बोल रहे हैं आवाज राज्य में भी शिवराज जी की सरकार बन रही है और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की बन रही है। लाडली बहन डिलीवरी से लगाकर जन्म से मृत्यु तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैसा दे रही है। इनके क्या है कि वहां तक पहुंच जाए? जब यार ये बताइए, वो तो नारेबाजी कर रहे हैं, वो जनता यहाँ पर लग रहा है कि हाँ भाई जीतेगी, ऐसा क्यों? नारेबाजी से जीत जाएंगे क्या? नारेबाजी से जीत जाएंगे क्या? काम करा वो जीतेंगे, नारेबाजी से कौन जीतेगा? भाई नारेबाजी से आप नहीं जीतेंगे। लाडली बहना की बात करते हैं ये। अभी मेरी बात से 21 साल से पहले, जो 23 साल से पहले जो महिला थी वो लाडली नहीं कहलाएगी मध्य प्रदेश में, और जो 60 के बाद है वो महिला नहीं कहलाएगी। मुख्यमंत्री जी बात करते हैं लाडली है ना पैसे देने की, लुभाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं? मेरा निवेदन आपसे ये है, मेरा निवेदन ये 18 साल बाद इनको लाडली बहना याद आ रही थी। जिस टाइम पे महामारी कोरोना जैसी बीमारी, उस टाइम पे गैस के भाव रेट कम क्यों नहीं किया इन्होंने? भाई कौन जीतेगा इस बार? कमलनाथ। क्यों जीतेंगे? कमलनाथ जी ने काम किया है
क्या काम किया भाई? कौन जीतेगा इस बार? किसानों का रामलाल मालवीय जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उन्होंने काम किया है, अच्छे अच्छे लोगों का काम हुआ है, कर्ज माफी हुई है, अच्छा। पेंशन बढ़ाई है, 600 गौशाला, किसान जो गौ माता रोड रोड पे भटक रही थी, आज उन्हें आशाना मिला है। बनाई किसने बनाई? किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई, कमलनाथ जी ने बनाई। ये बताइए यार, गाय पर लाडली बहना जब पैसे मिल रहे तो ये कांग्रेस के तो क्यों ले रहे हैं पैसे? लाडली बहना का 2000 रुपए ये क्यों ले रहे हैं? मना कर दो। कल ही पैसा डाले इसके खाते में, कल 1250 रुपए के खाते में लाडली बंदा का पैसा डाले तो भाई ये कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी दिक्कत है, एक मिनट रुके, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो योजना का लाभ क्यों ले रहे हैं? ये राम का नाम का जो नाम बचते हैं लोगों का चूतिया बनाते हैं। गौशाला में एक भी ट्राली टोली इनका नेताओं ने बताओ तुम। एक मिनट, बीजेपी ने कहा ठीक है, सुनिए उसने, एक मिनट सुनिए, हाँ ठीक है, बीजेपी ने कहा है कि लाडली योजना का लाभ आप क्यों ले रहे हैं? बात सुनो, एक बात बताओ, ये गौशाला की गाय माता की बात करते हैं। एक भी बीजेपी का नेता बता दे शिवराज सरकार में अगर गौशाला बनी है, अगर बनी भाई बनी है कि नहीं बनी है? बनी है कि नहीं? हमने बनी है कि नहीं बनी? गौशाला बनी है, हमने बनी है नहीं, गौशाला में हमने कितनी बनी है? व्यवस्थित रूप से क्या बोलेंगे? बोलिए। एक मिनट, मेरा ये निवेदन है कि सारे दो पक्ष के लोग हैं, एक पक्ष भाजपा है, लेकिन जो आवाम मतदान करती है उसका पक्ष सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बताए कमलनाथ जी ने गौशाला खोली, या वो गौशाला के एक भी नेता, जितने नेता ही खड़े हैं, वहाँ कोई हालचाल पूछने गए? एक भी नहीं गया। आज आवाम परेशान रही, आज भी परेशान है। किससे परेशान है आवाम? दोनों पार्टियों अरे से? नेताओं से ही परेशान है। दोनों पार्टियों से? हाँ, कुछ भी काम नहीं हुआ? अरे काय का काम? एक बात है, मान लो पेज पेपर लगा जाए, इससे कौन सी समस्या हल हो रही? राष्ट्र की कोई उन्नति हो रही, क्या प्रगति हो रही? अच्छा, लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड के लिए मेरे को रोजगार चाहिए। क्या चाहिए? विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? विकल्प का अभिप्राय ये है मेरा कि नेता चुने, ना कि पहलवान चुने। तो वही तो पूछ रहा हूँ, विकल्प क्या है? विकल्प जनता के पास विकल्प क्या होगा? तीसरी आंख रहेगी, मिली जुली सरकार बनेगी। अच्छा। भाजपा और कांग्रेस 80-80 सीट से ऊपर नहीं जा पा रहे। भैया कौन जीतेगा इस बार? इस बार साहब शिवराज का है माहौल। अच्छा, क्यों माहौल है? यहाँ तो कह रहे हैं कि कांग्रेस करे, बीजेपी कुछ काम ही नहीं किया है। बीजेपी ने काम किया सर, काम किया बीजेपी ने? मोदी जी ने किया सर। अच्छा बताइए, तो कह रहे हैं मोदी ने काम किया है। हाँ, मोदी शिवराज जी ने काम किया बिल्कुल है। काम किया है, हाँ। लेकिन जमीनी हकीकत पे मेरी बात सुनो, आप एक स्ट्रक्चर तैयार कर दें, उसे काम मान रहे हैं आप लोग, लेकिन मूल जो हिस्सा है आवाम की, जो वो नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही। भैया कौन जीतेगा इस बार? हाँ, कौन जीतेगा इस बार? कौन जीतेगा? लाडली बहना जब चुनाव आया, अब चालू करी है, इसे केंद्र में भी चालू कर देना चाहिए इनको। जब योजना अच्छी है तो चुनाव टाइम योजना की कैसे याद आ रही है? जब पेंशन आज तक लोगों को जो पेंशन मिल रही है, पेंशन बंद हो चुकी है। यार ये बताइए 1.5 साल कमलनाथ जी की सरकार थी तो इनको याद नहीं आई, लाडली बहना के याद नहीं आई। विधायक इनका था। कोरोना काल में जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने करा किसी ने नहीं करा। सतीश मालवी ने 13 से 18 तक जो काम करा किसी विधायक ने। भाई किसने अरे दादाजी इधर आइए, कौन जीतेगा इस बार? क्या लगता है? मेरे को तो साहब दो ही पार्टी बराबर है, और जो तपस्या करेगा लाउखेड़ी सरकार की, वो जीत के बादशाह बन जाए। भाई जो करेगा मेहनत वो जीतेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि ये बताइए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो तमाम दावे करते आए हैं, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो खैर अपना पक्ष है, लेकिन इस बार अगर उनको हाशिए पर रखा गया तो बीजेपी का मकसद क्या है? बीजेपी ना तो मकसद है, आ ही नहीं रही वो। बीजेपी मुक्त मध्य प्रदेश, 150 प्लस कांग्रेस सरकार। बीजेपी सिर्फ है ना 22,000 मामा ने घोषणा की है, उसमें से पूरी कुछ भी नहीं। मतलब कागज पे विकास हुआ है, कागज पे विकास हुआ है। अरे कल हमारे सांसद जी ने 40 लाख डोम की भूमि पूजन हुआ है, और 38 करोड़ का स्कूल बन रहा है। परसों उसका सी में राजचंद्र स्कूल का ओपनिंग हुआ है, 38 करोड़ 54 लाख रुपए का, और कल 40 लाख रुपए का शेड। अच्छा देखिए, महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। मध्य प्रदेश में महिला क्या सुरक्षित है? सर महिला तो हम बताएं, पर हमारे जो मेटर हैं एनआरसी पोषण पुनर्वास केंद्र 15 साल से 20 साल नौकरी संविदा में करते, संविदा से हटा के रोगी कल्याण समिति में करते, इसके अंदर उनको ठेकेदारी के हवाले करते हैं। ये कौन सा न्याय है? भर्ती जब संविदा की है तो ठेकेदारी रोगी कल्याण प्रथा कहाँ से आई? सरकार से क्या मांगा? सरकार से ये मांग है कि जो हमारी भर्ती हुई उसी का वेतन दिया जाए, और वही हमारी समस्या। और शासन प्रशासन बीजेपी कांग्रेस में कौन जीतेगा क्या लगता है? सर हम तो क्या बात होती है? महिलाओं में सर हम इसके तो कुछ बोल नहीं सकते, पर जो हमारी परेशानी है वो सोल्व होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए अलग अलग मांगे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। शिवराज जब डरता है महिलाओं को आगे करता है। अच्छा भैया ये बताइए आप। महिलाएं तो आगे ही रहेगी, वो तो साथ देती है, डरने का क्या काम है?
भाजपा तो महिला को आगे बढ़ाने ये दिक्कत क्या है इसमें? अगर महिलाएं आगे तो दिक्कत क्या है इसमें? रिश्वत है उनको, सीधा लाडली लक्ष्मी में रिश्वत है 1250। अगर ये साहब विकास की बात करें, 18 साल छोड़ो, 1.5 साल पंचायत चुनाव को हुए, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत 5 रुपए का काम कराओ तो ये लोग बता दे 5 रुपए। क्या बोल रहे हैं? आज हमारा दूसरा साल चल रहा है जनपद में, एक पैसा नहीं दिया विकास के नाम से, और सबसे ज्यादा किसानों की हत्या हुई है, तो बीजेपी के क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे 2 मिनट यार, मैं आपसे इतना पूछूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्या हाँ, हमारे सरपंच साहब से, क्या हमारे लोकप्रिय मामा जी, कंस मामा, उसको 18 साल में, हाँ 18 साल में, अब देखिए भांजिया, अभी तो कहाँ ठक मारने गए थे, कहाँ गए थे? भाई सीधा हाँ बोली। मैं तो 47 से आज तक हो, तुमने क्या करा? 47 से आज तक क्या करा? हमने तो 18 साल में आज सूद ले ली, तुम तो कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी वो लाडली लक्ष्मी योजना 18 महीने में इनने। अरे एक मिनट, अरे सुनिए, मैं भारतीय किसान यूनियन से हूँ, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले गाय की बात बहुत चल रही थी, गौशाला गाय की है ना, इन 18-19 वर्षों में ये बताइए कि वर्तमान सरकार ने मध्य प्रदेश में गोचर भूमि कितनी सुरक्षित रखी है? बताइए। नहीं, गोचर भूमि तो अभी सुरक्षित है, 2% जो भूमि है ना वो सुरक्षित आज भी है। वो तो कह रहे हैं सुरक्षित है। किसानों के लिए आज खेत पे जाने के रास्ते नहीं है। काकड़ हाँ, क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस सरकार पंचवर्षीय योजना बनाती है जिससे आम व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है, बीजेपी सरकार कोई योजना नहीं बनाती है, और आज बेरोजगार के बारे में कोई क्या बोल रहे हैं? मैं यूँ कह रहा हूँ कि लाडली बहना योजना में इन्होंने हमारे यहाँ पे बीजेपी के गैस एजेंसी संचालक यही उपस्थित है, इनसे आप पूछ लो, शिवराज सिंह ने घोषणा करी थी कि सावन में 450 में गैस सिलेंडर देंगे। ठीक है। तो देखिए अलग अलग घोषणाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। वक्त छोटे से ब्रेक का देखते